नमस्कार, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है। 20 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पे उपचुनाव की वोटिंग हो रही है और अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से 9 सीटों पे जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, वहीं विपक्ष में समाजवादी पार्टी है और इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को यूपी में बड़ी जीत मिली और उसके बाद से कहीं न कहीं अखिलेश यादव के हौसले काफ़ी बुलंद हैं, लेकिन अब इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो 9 सीटों पे प्लान तैयार किया, अब उसमें देखना दिलचस्प होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से उनको पार्टी को करारी हार मिली, तो क्या उपचुनाव में उसका पूर्ति हो पाएगी? क्योंकि देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ इस 9 सीटों पे जिस प्रकार से वो कड़ी चुनौती मान रहे हैं और कहीं न कहीं जनता के बीच में कटोगे और बटोगे के नारे को लेकर के आवाज बुलंद करते रहे हैं और इस बीच अखिलेश यादव ने जो 24 में फॉर्मूला दिया पीडीए का, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए सफल हो पाता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में पीडीए का नारा दिया और कहीं न कहीं उसको पंख भी लगे, तो अब पीडीए के सहारे फिर से एक बार अखिलेश यादव 2024 के उप विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में अब तक के इतिहास का सबसे अच्छा रिजल्ट समाजवादी पार्टी को मिला, तो क्या अब उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी को फिर से एक मौका मिल पाता है? क्योंकि 9 सीटों पे ये उपचुनाव कहीं कहीं 2027 के समीकरण को सेट करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि 9 सीटों में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत दर्ज कर पाती है, क्योंकि आपको बता दें कि इन 9 सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में नहीं है, उसका समर्थन समाजवादी पार्टी को है। वहीं आरएलडी भी एक सीट पर लड़ रही है। अगर बीएसपी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी वो भी 9 सीटों पे चुनावी मैदान में है। यूपी की सियासत में काफी घमासान तेज है, क्योंकि अब देखना दिलचस्प होगा कि 20 नवंबर को वोटिंग के बाद 23 नवंबर को जब परिणाम आएगा तो यूपी की सियासत किधर जाती है, ये तो 23 नवंबर को निकल के सामने आएगा। क्योंकि आपको बता दें कि यूपी को सियासत को लेकर के जिस प्रकार से सरगर्मी काफी तेज है और 9 सीटों पे सपा और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर आमने सामने देखी जा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में उप विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का समर्थन उसको प्राप्त है और कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं यूपी में। पूरी 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पे कैंडिडेट को लड़ा रही है। हम देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या समाजवादी पार्टी 2024 का रिकॉर्ड लोकसभा का इसी 2024 के उप विधानसभा चुनाव में दोहरा पाती है। देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आगे की अपडेट के लिए बने रहिएगा पीएनआई समाचार के साथ।